हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस लॉजिक। आशा करता हूँ आप सब फिट, फाइन और सेफ हैं। मैं आज आपके लिए एक चेस्ट डे वर्कआउट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ आज का ट्रेनिंग पार्टनर है मेरे मामा जी का लड़का देवीदास मंडो। हेलो। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएससी कर रहा है। तो ये बिगिनर है जिम और फिटनेस सेक्टर में। ये आज मेरे पास आया है कि किस तरह से चेस्ट को ट्रेन किया जाए, क्योंकि मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा कि एक नॉर्मल बिगिनर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए जो अपना चेस्ट वर्कआउट है किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि वार्म अप कैसे करा जाता है। तो पहले आप थोड़ा हल्का सा फ्री हैंड करिए। देखिए किस तरह से मेरे साथ करेगा। यहाँ पे अपना हाथ रखिए, ठीक है। अब हल्का सा रोटेट 5 टाइम्स स्लोली। 1 2 3 4 5 and reverse now backward 1 2 3 4 and 5. Okay, then stretch your shoulder इस तरह से। आप देखिए ऐसे पहले आपका हाथ को इस तरह से रखिए और फिर यहाँ पे अब इसको खींचिए इस तरह से। बॉडी आपका सर इस तरफ रखिए, देखिए ठीक है। स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। ओके हाँ, ओके देन चेंज अदर साइड। यस यस। इससे क्या होगा कि आपका जो बैक का जो स्कैपुला पोर्शन है यहाँ पे वो थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगा, मोबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। तो आपको चेस्ट एक्सरसाइज करने का जो मोशन है उसमें इजी आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपना हाथ का रिस्ट जो कलाई है उसको स्ट्रेच कर लीजिए हल्का सा इस तरह से। थोड़ा सा रोटेट, देन रिवर्स। ओके चेंज। अब उसके बाद हम सीधा स्पेसिफिक वार्म अप में जाएंगे। के लिए आप डंबल के सहारे, आपके पास अगर ईट है तो वो उसके सहारे कर सकते। मेडिसिन बॉल टाइप का इस तरह से मेडिसिन बॉल है वो। बेसिकली ये मेडिसिन बॉल नहीं है, ये स्लैम बॉल है जिसमें आप हिट करेंगे तो जमीन पे वो बाउंस नहीं करेगा। तो ये मेरे पास 10 केजी का है। तो इससे किस तरह से वार्म अप करा जाता है वो मैं दिखाऊंगा। देखिए पहले इस तरह से दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ने के बाद अपने सर के पीछे, जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल अखाड़ा में जो पहलवान लोग करते थे मूवमेंट, शोल्डर ओपन अप के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है ओपन अप के लिए, ठीक है। इस तरह से आप 5 बार एक साइड में, दूसरे साइड में भी रिवर्स करके 5 बार करिए, ठीक है। और आराम से फीलिंग ओके ओके। 5 बार होने के बाद रिवर्स करना है, ठीक है। बिल्कुल पूरा शोल्डर में इस तरह से ओपन अप करने के लिए। वेरी गुड। इस टाइम आपका स्टैंस पूरा बिल्कुल समान रहेगा, दोनों कंधे के बराबर आपका पैर ओपन अप रहेगा। देखिए आप आराम से इसको घुमा सकते। हो गया ओके। इसके बाद हम सीधा हमारा जो मेन वर्कआउट सेशन में चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा बेंच है जिसमें हम डंबल बेंच प्रेस करेंगे। ओके चलिए। तो ये जो डंबल है ये 7.5 केजी का डंबल है। आप अपने फिटनेस के अकॉर्डिंग, बिगिनर्स है तो 5 केजी से शुरू कर सकते हैं। अगर और भी कम करना है गर्ल्स के लिए आप कर सकते हैं। वैसे 7.5 से 5 केजी ऑप्टिमम वेट फॉर बॉयज। ओके तो सबसे पहले मैं बोलूँगा डंबल को पकड़ लीजिए आप। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इस तरह से घूम जाइए। हाँ सीधा बिल्कुल बैठिए एकदम यहाँ पे और थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ आराम से लेट जाइए, ठीक है। अब दोनों हाथ को इस तरह से ओपन अप करना है पैरेलल, ठीक है, जमीन के पैरेलल। ये थोड़ा सा इस तरह से 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। अब जब ऊपर प्रेस करना है इस तरह से तो सांस को छोड़ना है और मिलाना है यहाँ। और फिर डीप इनहेल, सांस लीजिए, सांस भरिए, देन प्रेस धीरे से एक लेवल पे, आपके चेस्ट के लेवल पे। इस तरह से आप 6 to 8 टाइम्स बिगिनर्स के लिए कर सकते हैं। चलिए कम ऑन। 1 वेरी गुड। इनहेल, एक्सपेंड एंड एक्सहेल। जब व्हेन यू एक्सपेंड माने जब आप एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, तो आपको फोकस करना है कि आपका यहाँ पे चेस्ट में इस वाला बीच वाले हिस्से में टाइटनेस आ रहा है, ठीक है। फोकस करना वहाँ पे मसल टाइट कर, फिर देंगे डाउन। वेरी गुड। अब अपने दोनों पैर को इजी रख सकते हैं। चलिए कम ऑन कंटिन्यू। शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है। आपका जब डाउन हो रहा है
डाउन हो रहा है, ऊपर डाउन करिए। तो ध्यान रखना ये ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे जाएगा तो इसमें स्ट्रेच आएगा बट आपका प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पैरेलल तक आइए फिर ऊपर करिए, ठीक है। वेरी गुड, ओके डाउन चेंज अप, डंबल रख दीजिए नीचे। तो इस तरह से एक सेट करने के बाद आप कम से कम 30 to 40 सेकेंड आप बिगिनर्स के लिए रेस्ट ले सकते हैं। 40 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा मसल्स को ऐसे लूजन अप करिए, थोड़ा सा शेक से हल्का सा, ठीक है, इस तरह से लूजन अप कर लीजिए हल्का सा, ओके। थोड़ा डीप ब्रीदिंग, सांस लीजिए और फिर दोबारा से आप 3 to 4 सेट कर सकते हैं। अगर आपको इफेक्टिवली रिजल्ट पाना है तो 3 से 4 सेट हर एक्सरसाइज में करना है। तो जिस तरह से आप ये जो चेस्ट एक्सरसाइज के लिए किया है कि इसमें हमने जो चेस्ट मसल है पेक्टोरलिस, ओके, उस पेक्टोरलिस को ट्रेन किया, ठीक है। अब जो दूसरा एक्सरसाइज करेंगे वो होगा हमारा डंबल फ्लाई, ठीक है, डंबल फ्लाई करेंगे, ओके। तो किस तरह से करना है एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बैठना है आपके बेंच के पास और फिर आप अपने कंफर्टेबल वेट, जो वेट आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये डंबल फ्लाई है, थोड़ा सा कम वेट से शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 4 से 5 केजी आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। और फिर आराम से लेट जाइए, आपका अच्छे से स्टांस रहेगा और इस तरह से सामने से आपका पूरा इनिशियल पोजीशन रहेगा। फिर सांस लेते हुए आप पूरा आराम से पूरा ओपन अप करेंगे जितना आपका कंफर्टेबल रेंज है, ठीक है। देन एक्सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पूरा चेस्ट मसल टाइट रहेगा और सामने ऐसे सीधा रहेगा। आप कोशिश करिए एल्बो हल्का सा स्लाइडली बेंड करके रखें तो आपका एल्बो में अनवांटेड प्रेशर नहीं आएगा। इस तरह से आराम से स्ट्रेच, देन टाइट, ऐसे डाउन, स्लोली डाउन, देन ट्रैक, ओके। तो ध्यान रखना है जब आप डाउनिंग करेंगे, लोअरिंग करेंगे तो हल्का सा ऐसे डायगोनली डाउन करना है ताकि आपका मसल पे स्ट्रेच लाए, ठीक है। जितना आप जा सकते हैं आपके कंफर्टेबल मोबिलिटी के अनुसार, फिर देन ओके। तो इस एक्सरसाइज को आप सेम 6 to 8 टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। पहले स्टैंड, आराम से लेट जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल, ओके फाइन। अब आराम से सांस लेते हुए धीरे से एक्सटेंड करना है, पूरा यहाँ पे खिंचा हुआ आएगा। एंड देन कम बैक, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, कम ऑन डाउन, ओके वेरी गुड। आप ऊपर से आराम से सामने रखना है, हाँ टाइट, कम ऑन, और एक बार, वेरी नाइस, हाँ धीरे से कंट्रोल मूवमेंट रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। लास्ट टाइम, आराम से, ओके वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके डाउन, रिलैक्स, ओके। फिर आप रेस्ट करिए थोड़ा सा, शेक थोड़ा सा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के बाद आपका ऑप्टिमम रेस्ट होना चाहिए। क्योंकि बिगिनर्स है तो आपका एक जो सेट है करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, दूसरा सेट शुरू करने से पहले आपका ऑप्टिमम रेस्ट होना चाहिए। अगर वो रेस्ट नहीं देंगे तो आपका मसल अच्छे से ग्रो नहीं करेगा या टियर हो सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं। जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस हो जाएंगे तो आपका रेस्टिंग इंटरवल एक सेट के बीच में कम हो जाएगा, ओके समझ रहे हैं। जब आप धीरे धीरे ऐसे 1-2 महीने, 4-5 महीने अगर लगातार करने लगे तो आप अपने फिटनेस को बढ़ाने के लिए क्या है कि एक एक्सरसाइज किए, मतलब एक कंटिन्यूअस रिपीटेशन के 10 या 8 करें। उसके बाद जो दूसरा सेट शुरू करने से पहले आपको 20 to 30, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा रेस्ट देंगे तो क्या है ना, मसल आप रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर जो वेट अगर आपने बढ़ाया है तो आपका साइमल्टेनियसली रेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आपका इसको ध्यान रखना इस चीज़ को कि हम स्ट्रेंथ एंडुरेंस कहते हैं और एक स्ट्रेंथ। अगर आप मैक्सिमम वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम वेट के साथ, तो आपका रेस्टिंग इंटरवल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक सेट के बाद दूसरे सेट शुरू करने से बीच में रेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कम वेट से कर रहे हैं, मतलब हल्का वेट से कर रहे हैं, तो आप कम रेस्ट दीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे कम वेट के साथ, तो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ेगा, मतलब स्टेमिना बढ़ेगा बेसिकली इस मसल्स का, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए जाना चाहेंगे, मतलब हाइपरट्रॉफी के लिए जाना चाहेंगे और साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, तो क्या ना आप थोड़ा सा हेवी वेट से करिए, बल्किंग के लिए हेवी वेट, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, अगर बल्क करना है तो, ठीक है।
और जब बल्क करना है तो आप थोड़ा वेट बढ़ा लीजिएगा, पर रिपीटेशन ज़्यादा नहीं, 4 से 5 रिपीटेशन, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखना है। अब लास्ट एक्सरसाइज जो हम दिखाएंगे आज के लिए, डम्बल रोल ओवर। बेसिकली ये बारबेल से किया जाता है, तो इसका मॉडिफाइड वर्जन हम दिखाएंगे डम्बल से कैसे रोल ओवर किया जाता है। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप करेंगे। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है आज के लिए। अब आराम से जैसे बैठे थे वैसे बैठना है। ओके, फिर डंबल को इस तरह से पकड़ना है और सांस लेते हुए जितना आप जा सके, आपके शोल्डर मोबिलिटी जितना परमिट करे, नीचे जाना है एक साल लेवल में, फिर वापस आना है। और जब वापस आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे और आपका जो इस पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके चेस्ट एरिया पे, ठीक है। देखिए टाइट, चेस्ट को टाइट करना है। इस तरह से आप इस डंबल के साथ रोल ओवर कर सकते हैं। देखिए, चलिए आराम से बैठना है। हाँ, आराम से मजबूती के साथ पकड़िए। ओके, ठीक है, पकड़िए आराम से। आप सर के पीछे से सामने आना है, जितना आपका परमिट करे। स्ट्रेच हो रहा है, देन आराम से वापस और टाइट करना, यहाँ पे फोकस करना है, डाउन, बस। सांस लेते हुए, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपका पूरा चेस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। टाइट करना है, हाँ, वापस, ठीक है, वेरी नाइस, रिलैक्स, कम बैक। ओके, तो इस तरह से आपने आज की जो वर्कआउट सेशन देखा, जिसमें हमने चेस्ट वर्कआउट डंबल के साथ किए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वर्कआउट करने के बाद तुरंत नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम थोड़ा सा एटलीस्ट आपके फिटनेस के अकॉर्डिंगली पुशअप्स करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 8 से 10 बार आप फ्री पुशअप्स करेंगे, नॉर्मल रेगुलर पुशअप, जिससे क्या होगा, आपका पूरा जो मसल्स है, जॉइंट्स है, वो अच्छी तरीके से फ्रीली मूवेबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम डंबल या कोई भी वेट उठाते हैं मसल्स पे, तो वो मसल्स को टाइट कर लेता है, तो फिर हम उसको फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको साइड कर लेते हैं, ओके। और मेरे साथ यहाँ पे आ जाइए, हम पुशअप्स करेंगे, रेगुलर पुशअप, ओके, नॉर्मल रेगुलर पुशअप। देख लीजिए, सिंपल, एक बार दिखा देते हैं। सिंपल, आपके शोल्डर बराबर, कान खोलना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगा, सामने नजर रहेगा, ठीक है। और जो एल्बो है वो धीरे से पीछे की तरफ ऐसे ओपन अप होगा, ओके। और फिर वापस ऊपर आना, ठीक है। जब नीचे जाना है तो धीरे से सांस को छोड़ना है हुए और वापस, ऐसे हम 10 करेंगे। चलिए एक साथ करेंगे, चलो, रेडी, ओके। डाउन, अप, 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 चलो, कमान, ओके, अप, वेरी गुड। तो और थोड़ा ये कर लीजिए, शेक कर लीजिए, और फिर मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच। हमेशा इसको ध्यान रखना है, मसल्स तभी ग्रो होगा जब आपके मसल्स में इलास्टिसिटी रहेगा। तो अगर एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद अगर आप थोड़ा सा कूल डाउन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हल्का रोटेशन साइजली, तो आपका मसल कभी भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज के लिए हम चेस्ट वर्कआउट किए, हमारे साथ थे हमारे मामा जी का लड़का देवीदास मंडल, थैंक यू आने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपके थ्रू जो आज की यंग जनरेशन है वो थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे, तो अपना हेल्थ के लिए ध्यान दे, तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। तो मिलते हैं कोई नए टॉपिक में, नए दिन। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।